विशेष मामला था, आप मंदिर कब्जे की बात बता रहे हैं। दरअसल जानकारी मिली थी मोहल्ला बालापीर में, और वहाँ के खासकर मुस्लिम लोगों के द्वारा ही मुझे जानकारी दी गई कि वहाँ के ऊपर एक कट्टरपंथी और समाजवादी पार्टी का नेता कैस खान ने वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर को सपा कार्यकाल में जो है वहाँ पर कब्जा कर लिया है। वो मंदिर बहुत प्राचीन है, और जब हम लोग मौके पर गए तो उसके बाद समझ में भी आया कि वहाँ मंदिर था, और जैसा लोगों ने बताया कि उसमें शिवलिंग को इसने उखाड़ कर फेंक दिया, और साथ ही साथ जो मंदिर में अन्य जो मूर्तियां थी तो वहीं कुएं में दबा दी। तो वहाँ कुआं भी है, मंदिर भी था, और मूर्तियां उसमें डाल दी। तो इसका मतलब वहाँ तो कब्जा कैसे कर लिया? क्या वो जमीन उसके नाम पर है नहीं? तो जमीन जब उसके नाम पर नहीं है तो भी उस पर कब्जा कर लिया। तो आज हम लोग प्रशासन से मांगने आए थे, जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग न्याय मांगने के लिए आए कि हमारे मंदिर को खाली कराया जाए, और प्रशासन अगर खाली कराने में सक्षम नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर ये मामला हिंदू समाज अपने स्तर से देखेगा। डीएम साहब से आपने मुलाकात की, क्या आश्वासन दिया डीएम ने? नहीं, डीएम साहब ने कहा ठीक है, हम इसकी जांच कराएंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। मौके पर गए थे आप लोग, वहाँ पर क्या देखा जाए? मौके पर वहाँ के ऊपर साफ मंदिर के अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं, और साफ समझ में आ रहा है कि चूंकि बगल का मंदिर बना हुआ है और इधर जो मंदिर हुआ करता था वो मंदिर गायब है, और उसके जो पुराना फोटो भी वहाँ पर जो दिखाई पड़ी, तो पुरानी फोटो में वहाँ के ऊपर होली जलती थी, मंदिर था, तो वहाँ के ऊपर रहने वाले जो चूंकि वहाँ पर हिंदू दलित समाज के लोग अधिकतम रहते हैं, कोरी समाज के लोग, तो कमजोर लोग हैं, और यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी तो धीरे धीरे वहाँ लोग पलायन करे, और पलायन करने को मजबूर हुए, और फिर उसके बाद इस प्रकार का कब्जा किया गया। पुराना मंदिर रहा वो लगभग जैसा कि लोग बताते हैं 200 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है वो। कितना समय हुआ लगभग उसको विलुप्त करने में? इन लोगों कितने समय से कर दिया? अब उन लोगों के अनुसार तो ये काम धीरे धीरे हुआ, एकदम से तो नहीं हुआ। अब लेकिन जब वहाँ के ऊपर वहाँ के पास जो कमजोर लोग हैं वो बेचारे विरोध भी नहीं कर पाए, लेकिन आज उस मोहल्ले के ही वो तमाम सारे मुस्लिम लोग, क्योंकि ये इस आदमी ने केवल मंदिर की जमीन ही कब्जा नहीं किया, इसने मस्जिद की जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है, इसने पुरातत्व विभाग की जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है, इसने वहाँ के ऊपर पीडब्ल्यूडी की बनी हुई रोड के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है, और मैंने ये सब आज आंखों से देखकर मैं वहाँ के ऊपर आया हूँ। तो इतना ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से कब्जा कर रहा है, उसको खुला संरक्षण मिल रहा है, जैसा अभी सारी परिस्थितियों में देखने को आया कि एसडीएम कन्नौज का उसको खुला संरक्षण है, वो पता नहीं उससे पैसे लेता है या क्या उससे रिश्तेदारी है उसकी मालूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का जो काम हो रहा है ये बिल्कुल निराशाजनक है, बहुत निंदनीय है।